हमने आपदाओं की चर्चा की थी। संसार है, संसार में प्राणी भी रहते हैं। संसार के प्रत्येक प्राणी को आपदाएं आती, अलग अलग प्रकार की होती है। उन विपत्तियों में पड़ करके अपने जीवन से निराश हो जाता है और निराशा को दूर करने का प्रयत्न करना चाहता है। वो इसकी खोज करता है कि किससे मेरी निराशा दूर होगी। व्यक्ति की खोज भी करता है और न जाने क्या क्या खोजें करता है। उन खोजों में वो इतना अधिक डूब जाता है कि वह निर्णय ही नहीं कर पाता कि मेरी विपत्ति किस प्रकार दूर होगी, किससे दूर होगी। बंधुओं, रोग की आपदा आने पर तो आपको डॉक्टर दिखाई देते हैं और जब दुर्घटना होती है तब पुलिस दिखाई देती है ना। घर में चोरी हो जाए तो पुलिस थाने जाएंगे, रिपोर्ट लिखाएंगे। अब एक आपदा आज उसकी चर्चा करना है, दरिद्रता। ये सबसे बड़ी आपदा है। जिनके पास सब कुछ है वे अपने को दरिद्र नहीं मानते। ठीक बात है, क्योंकि धन ही सब कुछ है। इसीलिए तो आज का जो नियम दिया गया है उससे सब लोग चिंतित हैं, क्योंकि धर्म सभा में बैठे हुए आज सब पंखे बंद हैं, कूलर बंद हैं और गर्मी अधिक पड़ रही है। लेकिन पसीना बहाने पर आप विकल्प कर रहे हैं कि आज महाराज ने कौन सा नियम दे दिया, यहाँ तो पंखे भी बंद हैं और कूलर भी बंद है। पंखे तो इसलिए बंद हैं कि हमें भगवान महावीर के शासन में जी रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने हमें अहिंसा और सत्य का महान उपदेश दिया था। ऐसी बात नहीं है कि भगवान महावीर ने ही दिया हो, लेकिन हम उनके शासन में वर्तमान में, इसलिए हमने भगवान महावीर की बात कही। हमारे तीर्थंकर जब जब भी हुए हैं उन्होंने अहिंसा का उपदेश तो दिया ही है। और जब अहिंसा का उपदेश दिया है तो हमें सोचना चाहिए कि हम उस उपदेश को ग्रहण करें। कल श्रोताओं की बात आई थी। श्रोता जो हैं वे सुनते भी हैं, सुनने के बाद क्या करते हैं? सुनने के बाद वो ग्रहण भी करते हैं। सुनना अलग चीज है और उसे ग्रहण करना अलग बात है। धर्म जो है वो सुनने की वस्तु तो इसलिए है कि धर्म को सुने बिना ग्रहण करने का अवसर हमें कब प्राप्त होगा। इसलिए धर्म की बात सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। हमें आश्चर्य होता है कि धन कमाने के लिए व्यक्ति मंडी में जाता है, अपनी दुकान पर बैठता है। हो सकता है वर्तमान में आपने अपनी दुकानों पर भी एसी लगा रखा होगा, लेकिन मंडी में जाकर के अपना पसीना बहाता है। दुकान पर बैठ करके उसका पसीना बहता है, लेकिन उसकी चिंता उसे नहीं होती। पर जब धर्म कमाने की बात होती है तो वो चिंता करता है। आज जो उपक्रम किया गया है वो सारा धर्म और संयम को एकत्रित करने के लिए उपक्रम किया गया है। आज
आप इस बात को समझ लें कि संयम की महत्ता कितनी है। देखिए, आपके गुरुजन भी रहते हैं, वे भी तो, उनका भी तो पसीना बहता है ना, लेकिन उनका पसीना जो बह रहा है वो आत्मा के कल्याण के लिए बहा रहे हैं, और आप लोग अपने शरीर के कल्याण की चिंता करते हैं। शरीर में गर्मी महसूस होती है, आत्मा को कभी गर्मी नहीं लगती। शरीर मूर्तिक है, पौद्गलिक है, और पौद्गलिक शरीर जो है वो सभी प्रकार की चिंताएं करता है, क्योंकि शरीर में गंध भी है, वर्ण भी है, स्पर्श भी है, और इतने पुद्गल के जो गुण हैं वो सब के सब गुण जो हैं शरीर में पाए जाते हैं। आत्मा में गंध भी नहीं है। आत्मा में जो पुद्गल के गुण हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चारों गुण से युक्त पुद्गल द्रव्य है, और शरीर जो है वो पौद्गलिक द्रव्य है, पुद्गलों से ही बना है। हमने जो शरीर प्राप्त किया है वो हमारे पिछले कर्म के उदय से हमें प्राप्त हुआ। जब हमने पुद्गल के निमित्त से पुद्गल को प्राप्त किया, ठीक है, नहीं, कोई नहीं मानता इस बात को। सभी ये मानते हैं कि हमने अपने माता पिता ने हमको शरीर प्रदान किया, पर जिन द्रव्यों से हमारे शरीर का निर्माण होता है वो सारे के सारे पौद्गलिक हैं। उनमें स्पर्श भी पाया जाता है, उसमें गंध भी पाई जाती है, उसमें वर्ण भी पाया जाता है। तो बंधुओं, ये पुद्गल के गुणों से बना हुआ हमारा शरीर जो है कर्माधीन है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा शरीर हमें प्राप्त होता है। वर्तमान में शिक्षा जगत में इंजीनियरों की बहुत बड़ी मांग भी है, और आपके बालक भी इंजीनियर बनना चाहते हैं। क्यों? इंजीनियर इसलिए बनना चाहते हैं कि वे निर्माण कार्य में अपना योगदान दे सके। वो योगदान तो अर्थ के लिए देते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन निर्माण कार्यों में योगदान के बिना मकानों का निर्माण नहीं हो सकता, मंदिरों का निर्माण भी नहीं हो सकता। जिन्होंने इंजीनियरिंग कोर्स किया है वे लोग अपने ज्ञान का उपयोग इन सब कार्यों के लिए करते हैं, लेकिन अधिकांश अब देखा जाता है कि इंजीनियर लोग जो हैं फैक्ट्रियां बनाने में अपना योगदान देते हैं, है ना? आप तो सब व्यापारी हैं। टोंक और टोंक जिले में तो फैक्ट्रियां लगाने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन उन फैक्ट्रियों का सारा देखा जोखा आपके सीए रखते हैं, और निर्माण का कार्य जो है वो इंजीनियर करता है, उसमें योगदान देता है। बंधुओं, हमें भी अपना मकान बनाना है। वर्तमान में जो भी इंजीनियर है वो हमें सहयोग दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि हमने अभी तक मकान बनाया नहीं है, मकान बनाने की इच्छा भी नहीं है। जो बना हुआ मकान तो उसे छोड़ करके आए, और जो छोड़ते हैं वो वस्तु स्थिति है कि बनाने वाले बनते हैं। छोड़ने से ही बनाने वाला बनता है। मकान बनाना अलग बात है, लेकिन कर्म उपार्जित करना अलग बात है। 148 कर्म प्रकृतियां हैं, उनमें तीर्थंकर नाम करने की बात अभी हम छोड़ दें, लेकिन उन पुण्य प्रकृतियों में
एक ऐसा कर्म भी है जिसे निर्माण नाम कर्म कहते हैं। और निर्माण नाम कर्म इंजीनियर से कम नहीं है। इंजीनियर जो करते हैं, कहाँ आपका शयन कक्ष होना चाहिए, कहाँ आपका किचन होना चाहिए, कहाँ आपका अमुक अमुक स्थान कहाँ कहाँ होने चाहिए, सब बात करता है। तो नाम कर्म भी तो यही करता है। जिस जीव का शरीर निर्मित करता है, या जिस निर्माण नाम कर्म के निमित्त से जिस जीव का शरीर निर्मित होता है, आपकी आंखें पीछे नहीं है, आपकी आंखें आगे की तरफ है। लेकिन इसमें एक बात और है कि स्थान कहाँ है, उसके साथ उसका प्रमाण कितना है, इस बात को भी ध्यान रखना। हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है, वो भी निर्माण नाम कर्म के निमित्त से बना है, लेकिन आंखें उसकी कितनी है, छोटी है ना। और कहाँ है, ये बात भी निर्माण नाम कर्म जो है वो तय करता है। तो जिस व्यक्ति का जो शरीर बना है, उस शरीर में उस इंजीनियर ने काम किया है, और उसके अनुसार आप सबका शरीर निर्मित हुआ है। अब जो शरीर निर्मित हुआ है, उसकी वस्तु स्थिति क्या है? शरीर निर्मित तो हो गया, शरीर को आपने बड़ा भी बना दिया। जन्म के समय इतने बड़े नहीं थे आप, लेकिन शरीर भी बड़ा बन गया। आयु कर्म है, आयु कर्म के साथ साथ और भी कर्म हैं, उनके निमित्त से आप बड़े भी हो गए। सब अपने जन्मदिन को मनाते हैं। 80 वर्ष का बूढ़ा भी, वृद्ध भी जो है, जन्मदिन मनाने के लिए अभी अपनी तैयारी करता है। लेकिन इस बात को भूल जाते हैं हम लोग। सभी की स्थिति यही है कि जन्म जब हुआ है, तो जन्म के साथ मरण ने भी जन्म लिया है। जब जन्म लिया है, तो मरण भी अवश्यंभावी है। तो हमें क्या करना है? मरण पर विजय प्राप्त करनी है। महाराज, मरण पर विजय प्राप्त कैसे करेंगे? अरे मरण तो होगा ही, हमने जन्म लिया है तो। लेकिन उसके लिए तीर्थंकर भगवान ने एक बहुत बड़ा उपाय बताया है, वो है धर्म। और धर्म के माध्यम से हम अपने आत्मिक जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को बहुत उज्जवल बना सकते हैं। यदि हम धर्म धारण करें, धर्म श्रवण करें, और धर्म श्रवण करने के बाद उसको हम ग्रहण करके, ग्रहण करना भी सरल हो जाता है कभी कभी तो। क्योंकि महाराज या और साधुजन जब भी आते हैं, उपदेश देते हैं, धर्म ग्रहण करो, ये करो, वो करो। आज अहिंसा स्थल वाले लोगों ने पूजा की है ना। पर अहिंसा स्थल पर रह करके आप लोगों ने उस अहिंसा को समझने का प्रयत्न किया है या नहीं किया, ये तो आप जाने। लेकिन अहिंसा जो है बहुत बड़ा धर्म है। वो अपनी भी अहिंसा का पालन करने वाला है, और दूसरों की भी अहिंसा का पालन करने वाला है। अहिंसा धर्म छोटा मोटा नहीं है। हम प्रति समय अपने परिणामों के द्वारा अपने आत्मधर्म की हिंसा करते हैं। यदि राग करते हैं, द्वेष करते हैं, मोह करते हैं, इनके निमित्त से हमारे आत्मधर्म की सतत हिंसा होती है। तो अपन इस बात को समझें कि हमने अहिंसा का धर्म प्राप्त किया है। भगवान महावीर या सभी तीर्थंकरों ने जिस अहिंसा सत्य को बताया है, उस धर्म को हमने प्राप्त किया है। और उस अहिंसा को परिपालन हमें करना है, केवल दूसरों का जीवन बचाने के लिए नहीं, दूसरों का जीवन तो बचाना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे दैनिक कार्यों में जो हिंसा होती है, वो हमारे बहुत बड़े पाप कर्म के आश्रयों का कारण होता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम
हिंसा हो, क्योंकि गृहस्थों का जीवन है और गृहस्थ जीवन में सारे कार्य आप लोग करते हैं, उसमें हिंसा को स्थान देना पड़ता है आपको, क्योंकि बिना हिंसा के आप भोजन नहीं बन सकता आपका। अग्नि चाहिए ना, और अग्नि 3 प्रकार की हमने सुनी है। एक दावानल होती है, एक बड़वानल होती है और एक सामान्य अग्नि होती है। बड़वानल समुद्र में लगी हुई आग को कहते हैं, दावानल जंगल में आग लग जाए उसे कहते हैं। इन दोनों ही अग्नियों को कोई बुझा नहीं सकता, पर हमारे जीवन में भी तो बहुत बड़ी आग लगी हुई है। पाप कर्म अर्जन कर रहे हैं हम अपने आत्मधर्म से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे दूरदर्शन का जमाना है, और दूरदर्शन में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि हम अपने आत्मधर्म को, आत्मा को भूल जाते हैं, और हमको ये भी याद नहीं रहता कि हम जिसके कारण चेतन कहलाते हैं, जिस आत्मद्रव्य के कारण हम चेतन कहलाते हैं, वो आत्मद्रव्य हमारा भूल गए हैं हम, और उस आत्मधर्म को भूल करके हम सारा कार्य जो है वो संसार बुद्धि का करते चले जा रहे हैं। समता रूपी धन को अर्जित करने वाले या समता रूपी धर्म को पालन करने वाले हमारे साधुजन जो है वो वास्तव में देखा जाए तो धनिक है। बुरा मानने की बात नहीं है, संसार के प्राणी सब निर्धन है। यदि वे अहिंसा, सत्य और समता रूपी धर्म को नहीं प्राप्त करते हैं तो वह धन के बिना निर्धन के समान है, उसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए आप सभी लोग ने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, मनुष्य जन्म के साथ साथ उच्च कुल प्राप्त किया, और उच्च कुल के साथ हमने तीर्थंकर भगवानों का धर्म प्राप्त किया है, जो कि सर्वोच्च धर्म है। और इसीलिए तो लोक में उत्तम वो केवली भगवान के द्वारा जो धर्म है उसकी शरण को प्राप्त हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपना मंगल करना चाहते हैं, और मंगल भी उन्हीं का होता है जो धर्म की शरण में जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को जो सामग्री प्राप्त है उस सामग्री का सदुपयोग करके अपने जीवन को उच्चतम बनाने का प्रयत्न पुरुषार्थ करें। आप सबका मंगल हो, आप संसार के सबसे सर्वोच्च वस्तु को प्राप्त करें और उन्हीं की शरण को प्राप्त करें, उन्हीं की शरण को खोजने को आपका मन हो, और आप अपने मन को उसी में लगाने का प्रयत्न करके इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर सके। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय महावीर भगवान की